हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता। तो जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जिसमें मैंने अपना मेंस का स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर किया था, उसमें आप सब लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर कर दो, और काफ़ी बच्चे मेरी जेईई की स्ट्रैटेजी भी मुझसे पूछ रहे थे। तो मैं अपने मार्क्स बता देती हूँ कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स आए थे 24 आउट ऑफ 30। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 आए थे। और आईबीपीएस पीओ मेंस में मेरे मार्क्स आए थे 33 आउट ऑफ 40। और जे में मेरे मार्क्स आए थे 12.50 आउट ऑफ 15। इतना अच्छा कोई स्कोर तो नहीं है, पर क्योंकि अनप्रडिक्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है तो ठीक है। तो हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी इंग्लिश स्टार्टिंग से ही अच्छी थी। स्कूल टाइम से ही मैंने अपना इंग्लिश का जो बेस था वो बहुत ही अच्छा रखा हुआ था। तो इंग्लिश, एक तो ये पॉइंट भी नोटेड है कि मेरी स्टार्टिंग से ही अच्छी थी। बाकी उसके अलावा जो मैंने किया वो ये था कि मैंने लास्ट दिसंबर में सोचा था कि मेरे को आईबीपीएस का पेपर देना है, बैंक के एग्ज़ाम्स देने हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था लास्ट दिसंबर से, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने क्या किया, जैसे ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं ना, कि टेंसेस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, ये सारे टॉपिक्स मैंने एक एक करके उठाए। लेट सपोज सबसे पहले मैंने टेंसेस उठाया। टेंसेस के सारे बेसिक्स कर लिए मैंने बहुत अच्छे से, कि हाँ उसका बेसिक बहुत अच्छे से समझ लिया। उसके बाद उस पर मैंने 40 to 50 क्वेश्चंस करे, वैसे क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। जो हमारा वो होता है ना, फाइंड द एरर वाला जो सेक्शन होता है एग्जाम में, जिसमें हमें एक सेंटेंस दे दिया होता है और उसमें हमें बताना होता है कि एरर कौन से पार्ट में है, ए बी सी डी करके में पार्ट्स दिए होते हैं और बताना होता है। तो उन सब में यूजुअली ग्रामेटिकल एरर्स ही होते हैं। तो मेरे को था कि पहले मेरे को वो वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करना है, स्पॉट द एरर, कि कोई भी टॉपिक आए या कोई भी एरर आए मैं उसको डिटेक्ट कर लूँ, वो मेरे से हो जाए। तो सबसे पहले मैंने टेंसेस उठाया, लेट सपोज, उसके ऊपर मैंने उसके बेसिक्स करे और उसके ऊपर मैंने 40 to 50 क्वेश्चंस करे। और वो 40 to 50 क्वेश्चंस वैसे थे जो पेपर में आते हैं। समझ रहे हो कि स्पॉट द एरर में वैसे टेंसेस के ऊपर जो एरर आए होंगे, वैसे मैंने 40 to 50 क्वेश्चंस करे थे टेंसेस के। फिर मैंने लेट सपोज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठा लिया, उसके बेसिक्स करे, और वैसे भी 40 to 50 क्वेश्चंस उस पर भी कर लिए जो पेपर में आते हैं उस टॉपिक से। ऐसे करके मैंने नेक्स्ट एडजेक्टिव उठा लिया, नेक्स्ट मैंने प्रेपोजिशन उठा लिया। ऐसे कर करके मैंने अपने ग्रामर के टॉपिक्स उठाए, और ग्रामर के टॉपिक्स मैंने पूरे बेसिक्स के साथ और बहुत क्लैरिटी के साथ पूरा किया। और आप मानोगे नहीं, लेकिन मेरे को इसमें 1.5 से 2 महीने लग गए थे, मतलब फेबररी तक मेरा यही चल रहा था। मिड फेबररी फेबररी तक, हाँ, मैं ग्रामर ही कर रही थी। पर मैंने ग्रामर बहुत अच्छे से कर ली थी कि लास्ट तक आते आते मेरे को ऐसा हो गया था कि कोई भी एरर आ जाता था, मैं उसको पूरा डिटेक्ट कर लेती थी। वो नहीं मतलब वो ऐसा नहीं होता था कि मैं वो गलत कर रही हूँ या छोड़ रही हूँ। तो इससे ये फ़ायदा हुआ था, चाहे मेरा टाइम लग गया, चाहे मैंने 2 to 2.5 मंथ्स उसको दे दिए, पर लास्ट में इतना अच्छा हो गया था कि अ, वो टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो गया था कि स्पॉट द एरर में कुछ भी आ जाता था, मैं डिटेक्ट कर लेती थी कि हाँ यहाँ पे एरर है, और वो सही होता था। इसके साथ साथ मैंने अपनी आरसी करी थी। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो मैंने स्टार्टिंग से ही किया। स्पॉट द एरर के साथ साथ मैं हर रोज़ एक आरसी कर ही रही थी। और कर लूँ भाई, बहुत अच्छी होती है। लास्ट में आप बताइए कि 8-9 नंबर आपको दे के जाती है आरसी। तो इट्स वेरी गुड कि आप उसको साथ साथ ही करते रहो, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। और जब आप मॉक टेस्ट हो तो आपको दिक्कत ना हो, वरना वो सारा टाइम ले ले भाई, आप आराम आराम से पैसेज पढ़ो, फिर आराम आराम से क्वेश्चन करो, नहीं, बहुत फास्ट। क्योंकि आपको पता ही है कि प्रीलिम्स जो है वो स्पीड टेस्ट होता है। तो उसके साथ साथ मैंने अपनी आरसी करी। फिर जैसे ही मेरा ग्रामर का टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक उठाया, वर्ड रिप्लेसमेंट वाला, जिसमें वर्ड रिप्लेसमेंट होते हैं, समझ रहे हो, कि ए बी सी डी पार्ट, ए बी सी डी वर्ड्स मार्क किया होता है और उसको हमें रिप्लेस करना होता है। जो बैंक का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो वो वर्ड रिप्लेसमेंट वाला टॉपिक होता है। फिर मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे, 100 एंड 50 कर लिए। तो हाँ, वो टॉपिक थोड़ा हो गया। उसके अलावा मैंने जंबल सेंटेंस करे। फिर मैंने एक एक करके एक एक टॉपिक उठाया और उसको बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर करके उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करी। एक एक टॉपिक उठा के फिर क्लोज टेस्ट उठाया। जैसे निमिषा मैम की वोकैबुलरी थी, निमिषा मैम की जो एडिटोरियल्स हैं उसमें वो मैम वोकैबुलरी कराती है, तो वो वोकैबुलरी काफ़ी हद तक रेलिवेंट रहती है, पेपर में आती है। तो जो मैंने अपनी वोकैबुलरी है वो मैंने निमिषा मैम के थ्रू करी है। तो क्लोज टेस्ट में हमारी वोकैबुलरी आती है, या फिर ग्रामेटिकल से तुम निकाल लेते हो, या फिर वोकैबुलरी आती है। तो वो मैंने निमिषा मैम के थ्रू करी थी। ठीक है। तो ऐसे करके मेरे सारे टॉपिक्स हो गए। मैंने ग्रामर करी, उसके साथ मैंने आरसी करी, उसके बाद मैंने वर्ड रिप्लेसमेंट किया, मैंने फिर जंबल सेंटेंसेस करे, और निमिषा मैम के एडिटोरियल्स तो मैं हर रोज़ देख ही रही थी।
जब मैंने जैसे मेरा ग्रामर कंप्लीट हो गया था, मैंने निमिषा मैम के एडिटोरियल्स देखने स्टार्ट कर दिए थे। आप उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हो, हर रोज़ एडिटोरियल देखो मैम की, वो वोकैबुलरी कराती है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होंगी उससे, और वो आरसी भी लास्ट में कराती है, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो वो इट इज़ अ मस्ट, देखो। और हाँ, बस यही था। उसके बाद मैंने जैसे मेरा ये पूरा हो गया वर्ड रिप्लेसमेंट जंबल सेंटेंसेस तक, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे अप्रैल से। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के लास्ट में जाके मेरा आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम था। तो मैं ये 3-4 महीने तक मॉक टेस्ट ही देती रही प्रीलिम्स के, और जैसे ही मेरे को लगा कि हाँ, प्रीलिम्स में मेरा होल्ड हो गया है, मैंने मेंस के मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। लेट्स सपोज़ मैंने पूरे अप्रैल लगा लो कि मैंने प्री के मॉक टेस्ट दिए हैं। फिर मिड मई तक भी मैं प्री के मॉक टेस्ट ही दे रही थी। फिर मैंने क्या किया कि मेरे को लगने लग गया कि हाँ, अब मेरा प्री पे थोड़ा होल्ड होने लग गया है। तो मैं क्या करने लग गई थी कि प्री के मॉक टेस्ट तो मैं दे ही रही थी, पर हफ्ते में एक बार मैं मेंस का मॉक टेस्ट भी लगा लेती थी, क्योंकि लास्ट में जाके वरना फिर दिक्कत हो जाती है। जब प्री क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर जब वो मेंस का मॉक टेस्ट एकदम से सामने आएगा तो नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसका लेवल जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इसलिए ये सजेस्टेड है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलो स्टार्टिंग से ही। मेंस को छोड़ो मत कि हाँ, जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तब जाके हम मेंस पे फोकस करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका प्रीलिम्स 1 डेढ़ महीने तक आपने प्रीलिम्स का कर लिया, उसकी आपकी तैयारी हो गई, आपको लग रहा है, उसके बाद आप मेंस के मॉक टेस्ट हर हफ्ते लगाने लग जाओ, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी थी। और पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बता दूं कि जैसे पेपर आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आरसी अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले आरसी अटेम्प्ट नहीं करी थी। मैं सबसे पहले जो ग्रामर वाला पार्ट था वो सब अटेम्प्ट करती थी सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता था कि वो स्कोरिंग है, और मेरा इतना अच्छा हो गया था कि मेरे को पता था कि मैं सही ही कर रही हूँ, कि मेरी कोई मिस्टेक हो नहीं सकती है। तो मैं आरसी को छोड़ के सबसे पहले बाकी सारा पेपर करती थी, और लास्ट के 10 मिनट्स में मैं आरसी को उठाती थी। पहले 10 मिनट्स में मैंने बाकी पेपर किया, और लास्ट के 10 या 8 मिनट्स में आरसी उठाती थी और वो करती थी जितनी हो जाती थी। तो लकीली आईबीपीएस क्लर्क में तो मेरा सारा ही पेपर हो गया था, एसबीआई क्लर्क में भी मेरा सारा पेपर हो गया था। तो आईबीपीएस क्लर्क में तो मेरे फुली मार्क्स आए थे, और एसबीआई क्लर्क का हमें स्कोर कार्ड पता नहीं। और पीओ प्रीलिम्स में भी मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए हुए हैं, 24-25 नंबर है, सॉरी 24 भी मैंने गलत बोला, 25 मार्क्स है मेरे आउट ऑफ 30। और पीओ मेंस में भी मेरे 33 आउट ऑफ 40 आ गए थे। तो बेसिकली ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। बाकी मेरे पास इंग्लिश ग्रामर के नोट्स भी हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं उसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ थ्रू शॉर्ट्स। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे बताना। तो बेसिकली ये मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी थी। एंड फॉर जीए मैंने अफेयर्स क्लाउड को फॉलो किया था। अफेयर्स क्लाउड की डेली पीडीएफ आती है, ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं उसको करती थी। मैंने अप्रैल से करना शुरू कर दिया था अफेयर्स क्लाउड का। तो मैं हर रोज़ क्या करती थी, हर उनकी जो डेली पीडीएफ होती थी उससे उसको पूरा पढ़ती थी, उससे नोट्स बनाती थी, फिर पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी, ऐसे करती थी मैं पूरे हफ्ते तक। उसके बाद जब मेरा वीकेंड आता था तो मैं पूरा रिवाइज करती थी जो मैंने पूरे हफ्ते किया है, और मैं क्विज देखती थी। और क्विज के लिए मैंने फॉलो किया था गाइडली का। गाइडली का क्विज वाला वो मैंने लिया था सब्सक्रिप्शन, आई गेस 150 रुपीज़ समथिंग का था, सॉरी। तो गाइडली का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो मैं वीकेंड पे क्या करती थी, रिवाइज करती थी और क्विज़ेस लगाती थी, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे और क्विज लगाए तो आप भूल जाओगे, तो फिर वो लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सब भूलते जा रहे हो, इतना सब कुछ कंटेंट होता है, आपको नहीं याद रहेगा। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि आप हर वीकेंड क्या करो, रिवाइज करो पूरा जो आपने पूरे हफ्ते किया है, और उसके बाद क्विज लगाओ। और सब लोग क्योंकि अलग होती है, मैं डेली पीडीएफ से करती थी, आप वीकली पीडीएफ से भी कर सकते हो, आप मंथली पीडीएफ से भी कर सकते हो, लेकिन क्विज ज़रूर लगाओ। क्योंकि उससे आपको आपको पता रहता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। उससे इतने सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो क्विज लगाना एडवाइसेबल है। बाकी अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ तो प्रीलिम्स के लिए मैंने ऑलिव बोर्ड यूज़ किया था, और मेंस के लिए ऑलिव बोर्ड यूज़ मत करना, ऑलिव बोर्ड आपका कॉन्फिडेंस बहुत शाटर कर देगा। तो आप गाइडली या फिर प्रैक्टिस मॉक यूज़ कर सकते हो, जो मैंने किया था। बाकी आपको जो अच्छा लगे, पर मैं अपना बता रही हूँ। एंड हाँ, अगर ग्रामर के नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।